आदिल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मसीह यीशु की सलामती आप पर हमेशा और आपकी मोहब्बत के लिए मैं यीशु का बड़ा शुक्र करती हूँ। भाई की मोहब्बत के लिए मैं यीशु का बड़ा शुक्र करती हूँ। जब माला पहनाई जा रही थी तो मैं कह रही थी खुदावंद यही माला आसमान पे पहनाई जाए, क्योंकि ज़मीन पे तो ये सिर्फ ज़ाहिरी दोस्त है, असली हमारी जीत कहाँ पर है? आसमान पर है। यहाँ पर जैसे ही माला पहनाई जा रही, आसमान पर इससे भी अच्छी हमारे लिए क्या रखी गई है? माला का इंतजाम किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलाम मुकद्दस को हम शुरू करने से पहले हम जो कलाम में तिलावत करेंगे उससे पहले ऐसे बहुत से मामलात हमारे इसी कौमों में चल रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगी, क्योंकि कलाम ने लिखा है कि हम उस माहौल को देखते हुए खुदा के कलाम को पेश करें। अब यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी अपने आप को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को? यंग समझते हैं कि नहीं? बुजुर्ग भी अपने आप को यंग समझते हैं। हम सभी बच्चे भी अपने आप को भी, ये बच्चे हैं ना, अभी भी अपने आप को ये बड़े यंग समझते हैं, छोटे नहीं समझते, बड़े समझते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से भी देखेंगे, मेरे साथ आप निकाले ज़बूर 127 और उसकी हम 3 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगी कि भाई साहब आ जाए तो कलाम मुकद्दस में से हमारे साथ तिलावत करेंगे। और मेरे अज़ीज़ आप ये गौर से सुनिए, बड़ी खूबसूरत आयत है। ज़बूर 127 और उसकी 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास का और पेट का फल उसकी तरफ से अजर। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया, हालेलुया। उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए भाई से बरकत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख औलाद खुदावन की तरफ से क्या है? मेरास, और पेट का फल उसके लिए अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, जबरदस्त के हाथ में तीर। और जब हम इसको इंग्लिश में मैं चेक कर रही थी तो इसकी और भी खूबसूरत ट्रांसलेशन मिलती है कि जो ज़बरदस्त के लिए जो बोला गया लफ्ज़ है वहाँ पे तो सबसे पहले है माइटी मैन, यानी एक ज़बरदस्त जोरावर वॉरियर। और इसे हम जब और ज़्यादा मज़ीद देखते हैं लिखा है जंग, यानी जंग करने वाला, फाइट करने वाला, फाइटर। तीर उसी के हाथ में पकड़ाया जाता है जो बड़ा जबरदस्त हो। ऐसा ही है कि नहीं? कौन कौन अपने आप को समझता है मैं जबरदस्त हूँ? कलाम में लिखा है कि जुआन ऐसे है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है। अगर हम इसकी बैक पीछे आयत पे जाते तो वहां क्या लिखा हुआ है कि देख औलाद क्या है? खुदावन की तरफ से मिरास है। तो जो तीर है वो कौन है और जबरदस्त कौन है? जबरदस्त वो है जिसने उस तीर को चलाना है। कलाम कहता है अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने चलना है, यानी उस बंदे को तीर पकड़ा जो सही से क्या करे? ऑपरेट करे। आप जो यहाँ बैठे हुए माँ बाप है और जो यंग है ये तीर है, और जो जबरदस्त है वो माँ बाप है जो अपने बच्चे की तालीम दे रहे, उनको गाइड कर रहे हैं। और कलाम क्या कह रहा है? जब मैं इसको तीर को देख रही तो वहां पे लिखा है तीरों की तरह। नौजवान क्या है जी? तीरों की तरह है। कौन अपने आप को जो यंग कहता है? सभी समझते हैं। 2 तरह के लोग थे। बाइबल मुकद्दस में हमें बताते हैं हमारी जिंदगियों में 2 तरह की कैटेगरी आई है। किस तरह? पहले आदम को, पहला जो आदम था क्या उसने बचपन देखा था? नहीं देखा। और जो दूसरा आदम था उसने बुढ़ापा ही नहीं देखा। आप खुशकिस्मत है, आपने अपनी जवानी से लेकर अब तक आप बुढ़ापे में आ चुके हैं। और यहाँ पर जितने बैठे हैं वो क्या है? यंग। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँ, क्योंकि आज से जितने भी बुजुर्ग भी हैं वो भी अपने आप को क्या समझते हैं? यंग समझते हैं। और कलाम क्या कहता है कि नौजवान ऐसा है जैसे जबरदस्त के हाथ में
तीर है। आपको पता है तीर बड़ी किस्मों के हैं, तीर बड़े किस्मों के हैं। पुराने तीर है, नए तीर है। ज्यादा किसमें पावर है? नए वाले तीर में। क्योंकि कलाम क्या कह रहा है कि नौजवान तीर की तरह है। क्या है? तीर की तरह। अब ये ना समझे कि मैं तीर हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर खुदा ने अपने बंदा दाऊद को इस तरह से समझाई थी कि तीर जो होता है ना, दूर से जब लगता है तो क्या करता है? आर पार कर देता है। ऐसे ही है, तीर लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है। इतनी बड़ी किस्में हैं। अब आप नए लोगों की भी बड़ी किस्में हैं। लोगों की भी आप किस्में देखते हैं कि नहीं देखते? अब देखिए, जो तेज तीर होता है वो ज्यादा जोर से लगता है। अगर आप देखिए पुराना तीर हो, पुराना टूटा सा हो, तो क्या लगेगा? चलते चलते भी वो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? खुदा कहते हैं नौजवान ऐसा है जिससे जबरदस्त के हाथ में तीर है। आए हम देखेंगे ये तीर किस किस के हाथ में? माँ बाप है। माँ बाप अपने बच्चों को क्या कर? ऑपरेट कर, यानी ऑपरेट। जब साउंड लगा तो पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा था ना, चला रहा होता है ना, इसी तरह आप एक तीर है, आपको कौन पीछे ऑपरेट कर रहा है? आपको कौन चला रहा है? कलाम कहता है जबरदस्त। सिर्फ वो लोग जबरदस्त जो तीर को सही निशाने पे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? जबरदस्त। और जबरदस्त के लिए एक और बात है, जब मैं इसे और ज्यादा देख रही थी कि एक जबरदस्त कलाम में मुकद्दस में किसी की भी तरफदारी नहीं की गई। नमान खोरी के बारे में कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। और आपको पता है, मैं चाहूंगी भाई उस हवाले को निकाले रखे। नमान खोरी, दो बाप सलादीन, दूसरा सलादीन, उसका दो बाप और उसकी 5वीं आयत से लेकर दूसरी आयत तक पढ़ना है। तब तक मैं इसके बारे में बताती हूँ। आज जो तीर है, या आज वाकई हम अपने आप को तीर समझते हैं? कौन कौन अपने आप को तीर समझता है? कलाम में बड़ी खूबसूरत, जब मैं पीछे बैठी थी तो वो आई देख रही थी, जितने लोग खुदा को जानते हैं वो क्या कर दिखाएंगे? कुछ कर दिखाएंगे। अगर आप अपने खुदा को जानते तो आप बहुत कुछ कर दिखाएंगे। यीशु कहता है तू मुझसे भी बड़े काम करेगा। कौन? जो उसको जानेगा। जबरदस्त तीर उस बंदे के हाथ में जो उसे क्या कर रहा है? अच्छे से गाइड कर। कलाम कहता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तालीम कर। आज देखें बहुत से हमारे तीर सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, लड़के भी तीर है और लड़कियां भी तीर है। पर हम देखते हैं एक लड़की ने एक ऐसे बंदे को लिखा, वो जबरदस्त सुरमा था। नमान कोरी एक जबरदस्त सुरमा था। पर एक सुरमा किस तीर की आवाज सुनकर, किस लड़की की आवाज सुनकर उन्होंने कहां पहुंचे? एक सही राह पर चलना शुरू। अब देखें नमान कोरी भी बहुत जबरदस्त था, पर कोर से भरा हुआ था। आज लोग टेरर से भरे तो होंगे, पर अंदर जरूर कोई ना कोई कोर होगा। और वो से पैसों से हो गए, वो सी खूबसूरतियों में हो गए। पर कलाम क्या कह रहा है? वो नमान जबरदस्त सुरमा था, पर क्या था? कोर से भरा। आप सिर्फ इस हवाले को रीड कर दें। दूसरा सबक यस, उसका 2 और दूसरी आयत। दूसरा सलाह, दूसरा काम 5 बाप, पहली से दूसरी आयत। ये सिर्फ आपको इसलिए कि हमारे एरिया में, हमारे शहरों में क्या ऐसी जबरदस्त सुरमा या ऐसा तीर है? गुलाम के कलाम ने लिखा है, दूसरा सलातीन 5 बाब और पहली आयत से पढ़ेंगे। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन थोड़ी था, और आरामी दल बांध कर निकले और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए। वो नमान की बीवी की खिदमत कर उसने अपनी बीवी हालेलुया। आपको पता है नमान कोरी
शहर में यानी इस्राइल में जाता है तो वहां से एक छोटी सी लड़की को क्या करता है, असीर करके अपने शहर चला जाता है। हो सकता है आज भी ये नमान की स्टोरी और इस लड़की की स्टोरी आप देखते हो। आज भी हमारी छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ के असीर करके अपने मजहब में लेते हैं। पर मैं समझती हूँ ये लड़की बड़ी जबरदस्त किस्म है। लिखा है ना नमान कोरी जबरदस्त था, नो लिखा वो कोरी था। बड़े बड़े लोग टैक्स से बड़े वो कोरी में हो सकते हैं। नमान इस्राइल के खुदा को नहीं जानता था, पर देखे इस लड़की के वसीला से ये कहाँ तक पहुँचता है। लिखा है कि वो लड़की को उठाकर अपनी बीवी के क्या बना दी, खिदमत गुजार। आज भी ऐसा है, पर उस लड़की ने खिदमत की है। हो सकता है अगर आज के देखे कोई लड़की को उठा कर ले जाए तो वो खिदमत नहीं करवा सकती। शायद नुमान कोरी ने पहले ट्राई किया हो। लिखा है अगर इसके बारे में सर्च की जाए तो ये लड़की की कम से कम उम्र 13 साल की। और अगर हम दाऊद का ज़रूर देखते हैं तो दाऊद भी पूरी जिंदगी वो खुदावन में नहीं था, वो छोटी उम्र से शुरू हुआ था। छोटे पीर क्या करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। क्यों खुदा ने कहा मेरे बाप को पसंद आया कि छोटों पर जाहिर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि छोटे आप बहुत ज्यादा चीजों को कवर कर लेते हैं। और ये लड़की जब असीर में गई नमान कोरी के पास, अपनी उसकी बीवी की खादमा बन चुकी थी, तो इसने आपको पता है क्या वहां पर बात की? अक्सर पता है ऐसी बात की जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। मैं समझती हूँ इसको कैसे पता चला होगा कि नमान कोरी कुछ ना तो कुछ फीलिंग तो हुई होगी ना। इस लड़की को कैसे पता चला? मैं पूरी स्टोरी नहीं आपको सुनाई, सिर्फ यहाँ पर आपको ये बयान करके हमने इसको जरूर खर्चा करना है। नमान कोरी को इसको कैसे पता चल गया होगा कि ये नमान कोरी? मैं समझती जब ये अपनी मैडम के काम कर रही होगी ना, तो उसके कपड़े जब देखती होगी ना शोर के, तो कहती होगी चिपचिपे ब्लैक, तो कहती होगी क्या मसला है। उसने अपनी मालकन से बात की होगी, तो उसने वहां पर पता है क्या बोला कि काश ये मेरे शहर में होता तो वहां मेरा मालिक इसको शिफा देता। इसने अलीशा का पैगाम दिया। किसका दिया? आज इस लड़के को किसी ने ऑपरेट तो किया होगा, किसी ने इसको तालीम तो दी होगी। एक ऐसे कौम में जाकर ये रह कि उनका क्यों नहीं गेटअप अपनाया। हम क्या करते हैं 10 दिन किसी गैर कौमों के घरों में काम करते हैं तो हम क्या सीख जाते हैं? उनकी भाषा सीख जाते हैं। ये है जबरदस्त। ये किसी का भी लकाब या किसी का भी लकब अपने ऊपर नहीं देती, क्योंकि इसने शरीयत की किताब पर क्या रखा था? ध्यान रखा था। क्योंकि ये वो सुरमा है, एक लड़की ने इस नमान कोरी के किरदार को बदलने में बहुत बड़ा इसका हाथ है। और ये नमान कोरी ने पता क्या किया? जब वहां गया और इसने शिफा पाई और इसने कहा इस्राइल के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये वो तीर था जो खुदा को नहीं जानता था। इसने इसे ऐसा ऑपरेट किया कि इसने इस्राइल के खुदा को जान लिया। आज देखे कलाम मुकद्दस में से बहुत से लोगों को अपने कलाम का इल्म नहीं है। एक पास्टर बताते हैं कि मैं एक जगह गया और पूछा कि हमारी किताबें कितनी हैं। कोई बता सकता है हमारी किताबें कितनी हैं? किसी ने बोला 50, किसी ने बोला 90, किसी ने कुछ कुछ। यहाँ तक क्यों? उस राह पर तालीम देना बड़ी ज़रूरी है। कलाम ये फरमाता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, आखिर तक भी ना मुड़े। ये छोटी लड़की थी, इस लड़की से ज़्यादा हम छोटी नहीं है। ये ज़्यादा छोटी है ना 13 साल की। यहाँ पर कोई 13 साल की बच्ची है? नहीं है। ये 13 की तो हमारी 24 की होकर अपने खुदा को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आज छोटे तीरों को छोड़ो, बड़े तीरों को नहीं पता। जो ऑपरेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, वो नहीं समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपने बच्चों को क्या करना है? गाइड करना है। आज लोगों ने आपको पता है जब शादियां ब्याह होती है तो लोग क्या करते हैं? बाइबल मुकद्दस में कहीं लिखा है जब तू अपनी बेटी की शादी कर तो बाइबल सर पे रख, कहीं लिखा है? क्यों गलत ऑपरेट किया जा रहा है, गलत गाइड किया जा रहा है। कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ
गुनाह ना करूं, ये है। इसे कौन ऑपरेट कर रहा है? ये किसी जबरदस्त के हाथ। मैं समझती हूँ ये खुदा कद्दूस के हाथ में है। जो उसके हाथ में होते हैं वो अच्छे से ऑपरेट होते हैं, वो अच्छे से यूज होते हैं। और लिखा है कि जो उसकी राहों पे चलेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आज इस कलाम को सर पे रखने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। और दाऊद ने जब उसके कलाम को अपने दिल में रखा तो उसने वाकई गुनाह से दूर रहा है। वो बदी में नहीं रहा, वो जबरदस्त सुरमा और जबरदस्त बादशाह भी बना है और खुदा के ये पसंदीदा था। और लिखा है कि अगर हम एक इसकी और आयत देखें, पहला सलाती 11 की 9 आयत लिखा है, दाऊद तरक्की पे तरक्की किया, क्या की? तरक्की पे तरक्की की। आज हम क्यों नहीं देख पा रहे लोगों की तरक्की? क्योंकि इसने तो कलाम अपने दिल में रख लिया था, क्योंकि इसे जबरदस्त बनने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। ये बना भी है। आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जबरदस्त सुरमा बने, तो कलाम का नॉलेज होना बहुत। कलाम कहता है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक होते, तालीम ना जानने की वजह से। पहला पॉइंट कि हमारे जिनके हाथ में होते, क्यों कलाम कहता है कि औलाद क्या है, मिरास है, माँ बाप क्या है, जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि उनको सौंपी गई, वो उनको कैसे गाइड कर रहे हैं, वो उनको किस तरह से चला रहे हैं। और दाऊद क्या करता गया? तरक्की पे तरक्की करता रहा, क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। क्यों? दाऊद कहता है कि मेरे हिस्से का वो क्या जी, रखवाला, मेरे खुदा के सिवा कहीं भलाई नहीं है। वो कहता मुझे मेरे खुदा के अलावा कोई अच्छा ऑपरेट नहीं कर सकता, अच्छा यूज या अच्छा चला नहीं सकता, अच्छा गाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरी पनाहगाह मेरा खुदा है। आज क्या कर रहे हैं? हमारी पनाहगाह क्या है? हमारे ख्याल क्या है? दाऊद ने तो अपनी पनाहगाह अपने खुदा को बनाई हुई है। आज आप देखें बहुत से ऐसे वर्शिपर लोग हैं, अक्सर बात जब भी ऐसे दूर से खादमीन आया तो वो सबसे पहले लोगों की डिमांड करते हैं, ऐसा ही है। आप किसके लिए जा रहे हैं? मैंने जब भाभी थी तो मैंने कहा वहां पे 10 लोग भी होंगे ना, मैं पहुंचूंगी। क्यों? क्योंकि यीशु अगर एक सामरी औरत के लिए जा सकता है तो हम यीशु से बड़े नहीं हैं। और आज लोगों ने गलत हाथों में जाकर उन्हें गलत कोई गाइड कर रहा है। वो कहते हैं 10 में नहीं, पूरे 1000 लोगों में जाना है। वर्शिप भी क्या करता है? दाऊद तो पहाड़ों की, वो कहता मैं अपना क्या करता हूँ, पहाड़ों की तरफ करता हूँ। क्यों? किसको ऊपर वर्शिप करके सुना? क्यों? वहाँ पर ना खुदा है। आज हम कहते हैं जी पहला मौका नहीं देना, क्योंकि पहले मौके में कोई आंदा नहीं, दरमियानी मौका देना ताकि सारे आ जाए। पर आपका और मेरा खुदा क्या कहता है? मैं एक में भी मौजूद हूँ। क्या जी? एक में भी मौजूद हूँ। आपका और मेरा खुदावन चाहता है कि हम उसकी मर्जी पर चलें। कलाम में बड़ी खूबसूरत एक आयत है, इसे पढ़ने से पहले इंसान तब गुनाह करता है, तीर तभी टूटता है जब उसको लग रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। गुनाह तभी किया जाता है जब उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। पर एक बंदा बड़ा खूबसूरत बात कहता है, उससे पहले खुदा ने किन किन को बोला है जबरदस्ती। सैमुल जबरदस्ती मिल रहा है, जो अपनी माँ से सीखा। क्यों? क्योंकि इसकी माँ जबरदस्त सुरमा थी जिसने उसको तीर को चलाया। आपको पता है कुछ लोग तीर को गलत तरीके से भी बना लेते हैं, वो बीच में टूट जाता है। टूटा हुआ तीर चलेगा अगर आप चलाने की कोशिश करो। एग्जाम्पल अभी मैंने इसकी देनी है, जवान में और बुजुर्ग में। जो काम यंग कर सकते हैं वो क्या बुजुर्ग कर सकते हैं? एक बंदा बुजुर्ग 80 साल का 50 किलो सफर कर सकता है, बहुत ज़्यादा है, या यहाँ से इतनी दूर स्टॉप तक जाएगा। पर एक यंग करे क्या करेगा? ज़्यादा सफ़र भी करेगा, वर्शिप भी करेगा, कलाम भी सुना। क्यों? क्योंकि वो यंग है। क्योंकि खुदा को जवानी के फर्जंद बहुत पसंद है। क्योंकि कलाम कहता है
कि मुझे जवानी के फर्जंद बहुत पसंद है। जवानों के लिए खुदावंद बड़ी खूबसूरत बात बोलता है। पहली बात तो वो यूसुफ से एक कलाम करने से पहले हम एक चाहेंगे एक आयत निकाल लें। तो मोतियस दूसरा उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत। इसे पढ़ने से पहले अब हमने अहदनामा में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जवानी पर बहुत ज़्यादा बात, क्योंकि जवानी का यहाँ पर जो जुमला बोला गया है ना, क्योंकि उस वक्त इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता था। अब तिमोथियस को खुदा का कलाम तिमोथियस तक पहुँचा है। आज जवानों को कुछ चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। बोलो जी, मुझे कुछ चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भागो और जो पाक दिल है, क्या है जी, पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करो, उनके साथ रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक है। पहली बात कलाम हमें कहते हैं जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आपको पता है एक बंदा जवानी की ख्वाहिशों से भागा था, यूसुफ। कभी कभी ऐसी कहते हैं बड़े ताकतवर है, असी कर लांगे, तेरे कोई मेरे पे चाल नहीं चलती, पर आपका खुदा का कलाम कहता है आप यूसुफ से ज्यादा पावरफुल है, यूसुफ से ज्यादा है। कलाम कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आज सिर्फ जवानों का नहीं, बुढ़ापे वालों को भी भागने की जरूरत है। कलाम कहता है कि अपनी जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर जी, भाग। यानी एक लस्ट है जो जवानों के पीछे पड़ी हुई है। क्यों जवानी के फर्जंदों को भागने की जरूरत, बुजुर्गों का भी तो नाम लिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि जवान जो है वो ज्यादा खुदा का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाप को ये पसंद आया ना, तो वो बाप की चीजों को डैमेज करने पे लगा हुआ है। और कलाम कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और एक बड़ी और खूबसूरत आयत है नोहा में, जो पुराने अहदनामा की किताब में लिखा है, आदमी के लिए क्या है जी, बेहतर है कि अपनी जवानी के दिनों में तन्हा बैठे। क्या करे जी, तन्हा बैठे। क्यों तन्हा बैठने की जरूरत है? ताकि वो और चीजों का शिकार ना हो जाए। ये आपका और मेरा खुदा कहता है कि आप जितने ज्यादा तन्हा बैठेंगे उतने ज्यादा आप जी फास्ट होंगे, उतने ज्यादा आप जबरदस्ती करेंगे, उतने ज्यादा आप अच्छे से काम करेंगे। और अब जो दौर है वो चलने का नहीं है, भागने का। किन से? उन शरीरों से जो अबलीस ने बना रखे हैं। कलाम फरमाता है तन्हा बैठ, ये सबसे ज्यादा मुश्किल। अगर आप तन्हा बैठ गए हैं तो आपने कहा जी फजूल बैठे, क्यों ना थोड़ी पिक्चर बना लीजिए, ऐसा ही है। या बैठे या कोई गेम खेल लीजिए, चलो छोड़ो टिकटॉक लग जाए या कुछ ड्रामा ही देख लें। तन्हा बैठना सबके लिए बड़ा मुश्किल है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। पर कलाम कहता है जब तू खामोश होगा, तन्हा बैठेगा, तभी मैं तेरे पास आऊंगा। और ये चाबी है खजाने की, जिसको पता चल जाए वही इस खजाने को पाएगा। तन्हा बैठना बड़ा जरूरी है। आज क्या तन्हा अपनी सबको बैठने देगा? या तो नेगेटिव ख्याल, डिप्रेशन, या वो ऐसे ख्याल पैदा कर देगा कि आप क्या करें, बदी के शिकार होते जाए। और यूसुफ क्या था जी, भागा था। ये तिमोथियस को पलूस कह रहा है, ये पास्टर है। ये क्या है जी, पास्टर। इतना पता पास्टर को ज्यादा पर जल्दी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ए लोग ये कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं कि इधर नहीं जाना। ये जो स्पिरिट है लस्ट की, ये क्या करती है कि गुमराह करती है। आज देखिए बहुत से हमारे नौजवान किन चीज़ों में फंसे, किसी में गैरकों में क्यों आकर इनको अपना बना लेते? क्यों? क्योंकि उनको कलाम की तलीम से खाने लगा। दाऊद कहता मैंने तो दिल में कलाम रखा, असी दिल में फोन रखा होता है, सारे रिश्ते रखे होते हैं, अपनी फीलिंग्स रखी होती है कि हमारे कुछ जज्बात है। और दाऊद कहता मेरे अंदर मेरे खुदा का कलाम है, मेरे अंदर मेरा खुदा का कलाम मुझे ऑपरेट करता है। दाऊद जबरदस्त हाथ में था, यूसुफ जबरदस्त हाथ में था। वो लड़की 13 साल की जबरदस्त सुरमा निकली। आज भी जरूरत है, उस लड़की ने एक सुरमा को बदल दिया। तो आज ऐसी लड़कियां पैदा नहीं हो सकती है। बड़ी खूबसूरत आयत है, एक और आयत है, पहला तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 12 लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत
जवानी की हकारत ना कर पाए, बल्कि तू ईमानदारी के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पकीदगी में नमूना बन। और जहाँ पर लिखा हो ना चाल चलन, यूनानी में लिखे अपनी थिंकिंग, अपनी सोच दुरुस्त रख। क्या रख? अपनी सोच जबरदस्त रख। तेरे पास बेकपड़े बेलबास लोग पहनकर कपड़े भी ना आए तो तेरा माइंड क्या होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। यीशु ने कहा कि उसने जो तुम्हें रूह दी ना, तरबियत की रूह दी, नफा पर काबू डालने की रूह दी। उसने तो हमें बुज़दिल की रूह, एक दूसरे को बोलो, उसने मुझे बुज़दिल की रूह नहीं दी, उसने मुझे तरबियत की रूह दी है। और कलाम कहता दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। क्या है? अब देखिए कह रहा ना खुदा, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आज कोई जवानी की ख्वाहिशों से भागता है। अब देखिए आपको लगते हैं कि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, आपको पता उनके अंदर की ख्वाहिश होती है, कहते ना चिट्टी दाढ़ी रख के तो तुम जुतियाँ वाले काम करते। आप यकीन माने, मुझे आज भी याद है, छोटी सी थी, आई 14 में थी, 14 साल या इससे कम जैसे ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने उस वक्त ना फास्टिंग की हुई थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि मैंने ना फील किया कि अब ये बाबा जो आ रहा है ना मुझे टच ना कर जाए, मुझे टच ना कर जाए। फिर भी मैंने कहा मुझे कोई कोई नहीं जानती है मुझे, फिर भी वो जैसे आया मैंने ऐसे करना, फिर भी उसने अपना शोल्डर मार के गुजरा, मैंने उसको गले से यहाँ से पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे पूरा यकीन था तो ऐसी हरकत कर। क्यों? कलाम कहता है कोई तेरी जुबानी की हकारत ना करे, यानी कोई तेरी बेकदरी ना समझे। अब देखिए ना जवानों को क्या कहते हैं, क्या जवान आज सानू सिखाएंगे? कलाम में लिखा वो पूरा खुदा के कलाम से नचोर हो, उसको अपने खुदा का इल्म हो, फिर ही वो कुछ कर दिखाएगा। पता कुछ भी ना हो वैसे खाली भूखे फिर कोई कम है? कुछ भी नहीं है। पौलुस रसूल कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में बुढ़े भी दौड़ते हैं, जवान भी दौड़ते हैं, बड़े टैलेंट से बड़े लोग भी दौड़ रहे हैं। क्या किसी ने अपनी दौड़ पूरी की? आज देखिए दुनिया की दौड़ में तो चंद लोग ही जीतते, ऐसे ही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पर यीशु मसीह की दौड़ में दौड़ेंगे तो आप सभी जीत जाएंगे। हालेलुया। खुदावन जुदाउन कहता है, जुदाउन को कहता है ए जबरदस्त सुरमा है। मैं जब इस आयत को पढ़ती तो मैं कहती यस मैं जबरदस्त सुरमा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए बोला करें मैं तेरा ऑपरेट करने वाला, पहले बोला करे जीसस क्राइस्ट आपको गाइड करे, आप कोई रहनुमाई वो करे, क्योंकि दाऊद कहता है कि वो मेरा क्या जी रखवाला है, वो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। पौलुस कहते हैं कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। अच्छा सिपाही क्या करता है? जब मैं देख रही थी जबरदस्त तो वहां पर इसे और ज्यादा नीट के लिए और ज्यादा इसकी गाइड के लिए लिखा हुआ था अच्छा सिपाही दुख सहता है। जवानी की ख्वाहिशों से जो भागता है वो दुखी असल में सह रहा है अपनी ख्वाहिशों को मानना। पौलुस कहता है मैं हर उस ख्याल को कैद करता हूँ जो मेरे मसीह के खिलाफ उठते हैं। एग्जाम्पल, कोई चीज पसंद आ जाए, कोई छोड़ता है। अब चर्च में एग्जाम्पल, किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए, वो खुदा की खातिर उसे कुर्बान करता है, वो कहता नहीं यार मैं मलाई मैनू मसीह नहीं में। कभी भी खुदा अपने घर में ऐसे काम नहीं करवाता। लोगों ने अपना माइंड सेट किया है हुण कितों भी नहीं मिलनी, हुण चर्चो जा लगनी। हाँ वो ये समझते हैं, मैं समझती क्या खुदा ने अपने घर को, इसलिए हम किसका खानदान है? तो क्या एक खानदान में बदकारी हो सकती है? वो कहता मैं तेरा जबरदस्त हूँ, मैं तुझे गाइड करता हूँ। तो पौलुस क्या कहता हूँ मेरे अंदर ख्याल तो उठते हैं, कहता मैं कैद करता हूँ। अब ख्याल आ रहा है, एग्जाम्पल इस लड़की का ख्याल आ रहा है, ये कितनी प्यारी, क्यों ना ये मेरी हो। तो पौलुस कहता मैं क्या करता हूँ, उसको कहता कैंसर यीशु के नाम से कहता मैं कुचलता हूँ। कभी किसी ने सिगरेट पकड़ा हो तो ऐसे पकड़ के फेंक रहा है, ऐसे करते ना, करते कि नहीं करते? वो कहता है ऐसे ख्याल तो उठते हैं पर मैं क्या करता हूँ कुचलता हूँ और क्या करके मसीह के साथ करता हूँ ताकि मेरी जवानी मेरे खुदा के लिए रहे। वो कहता मैं अपनी ख्वाहिशों को मुक्के मार दूँ। कभी किसी ने मारे हैं, कभी किसी ने मारे हैं
कलाम कहता है लफ्जों के खादम नहीं, रूह के बनो। मसीह यीशु अगर लोगों को कहता है ना हरामकारी ना कर, तो वो फैशा लोगों में जाकर उनको अच्छी तरबियत करता है, उनका अच्छा गाइड करता है, ना कि ये नहीं कहता कि आप इन चीजों में फंसे। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अगर तो आपने अपना कंट्रोल पाखरू के हाथ में दिया तो फिर आप एक जुमला बोल सकते हैं, जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जिनके अंदर पाखरू है, क्योंकि आप अपनी ताकत से नहीं। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये मेरी नजर से दूर हो जाए, दूर हो जाए, ये तो कहेगा तो दूर नहीं है ना, तू भाग गया, तू तो भज जा। अब देखें लोगों को कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको कौन चला रहा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इनके हाथ में आपके बच्चे हैं, फोन आपके हाथ में है, पर आप फोन के हाथ में फंस चुके हैं। आप फोन को यूज नहीं कर रहे, फोन आपको यूज कर रहा है। एक और बात कि जो गलत बंदे के हाथ में तीर चला जाए तो वो क्या अच्छे से यूज करेगा? गलत तो मतलब पता ही नहीं कि यूज की करना, वो पता नहीं कहेगा कि नहीं यूज करना, क्योंकि वो मास्टर ही नहीं है और जबरदस्ती नहीं है। ते जिन्होंने तीर नहीं चलाना आता तो की करेंगे? दूसरे ने भी मारेंगे ते आप भी मरेंगे। एक स्टोरी है जिसने गलत हाथों में जाकर बड़ी तबाही की, और ये स्टोरी आज भी लोगों पर लगती है, आज के लोगों पर लगती है। तिमर निकाले दूसरा सैमुएल, इस आयत के बाद मैं इसे क्लोज करूंगी। दूसरा सैमुएल, आप किस किस को पता है अभी अमून के बारे में और तिमर के बारे में? वहां पर एक बंदे ने गलत हाथ में तीर जाने की वजह से, जरूर आप इस हवाले को मैं निकाल लूं, गलत हाथों में जाने की वजह से कितनी तबाही उठी। आप निकाल सकते तेरा बाप और उसकी, हाँ जी, दूसरा सैमुएल तेरा बाप और इसकी 13वीं आयत में, यहाँ पर अगर हम इसे जरूर आप पढ़े तो वो बंदा बड़ा चालाक था जिसने तिमर की जिंदगी में और अबीअमून की जिंदगी में तबाही, अगर वहां पे लिखा है कि उसने उसको गलत गलत क्या दी जी? सलाह दी। आज भी आपके बच्चों को कोई गलत सलाह दे सकता है। इसको अबीअमून को अपनी ना बहन के लिए बुरे बुरे ख्याल आते थे, बहन के लिए, तो देखो उन्हें बहन को नहीं बख्शिया। क्यों? क्योंकि उसने गलत बंदे से आइडिया लिया, तेरा तीर दुरुस्त नहीं करना जानता तो उन्हें को चला गया। आज भी हमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो हमें ऐसे दुनियावी बंदे के पास चले जाते हैं जो हमें गलत सलाह देते हैं। माँ बाप हो सकते हैं इसमें बच्चे हो सकते हैं, इसमें उस्ताद हो सकते हैं, इसमें परस्तार हो सकते हैं, जो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और उनको गलत वो क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, उनकी गलत काउंसलिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से वो गलत फैसला करते हैं। ये पहले बड़ा कंट्रोल था, ये पहले बंदा बड़ा कंट्रोल था। इस आयत को, इस हवाले को लाजमी पढ़िए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा। ये खूबसूरत लड़की थी, आज भी खूबसूरत लड़कियों का शिकार होता है। और कलाम में क्या लिखा है? अपनी जवानी की क्या कर, हिफाजत करो और अपने खुदा के ताबे कर दे, ओ फिर तेरी जवानी बुढ़ा नहीं होने देगा। कलाम कहता है ओ तेरी जवानी नो काबा वगैरह जोर देगा, तू थके मांदे दी मदद करेगा। अज जवान क्यों थके पे आ? क्यों? क्योंकि अपने माइंड दी ख्वाहिशां तो सोच सोच के नुचड़ गया और दस नहीं पा रहे की असी चाहते हैं, ख्वाहिशां को कंट्रोल कर दिया। और कलाम क्या कहता है? उसके ताबे हो और इब्लीस का मुकाबला कर तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज जरूर है माँ बाप के लिए बड़ी बात लिखी, औलाद तोड़ी मेरास है तो तुसी जबरदस्त हो। तोनू खुदा ने अगर माँ बाप अपने बच्चे एक अच्छा गाइड नहीं करेगा तो फिर उन्होंने जेडी जिंदा उम्मीद है फकर करने वाला वो फिर सिर्फ यीशु मसीह है। मैंने अगर आज मेरी रवश को आप देख रहे, मुझे यहाँ तक देख रहे तो ये सिर्फ इसका कमाल है, इसका कमाल है। कलाम कहते हैं शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, इसी पर तेरा दिन रात ध्यान रहे, फिर ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, ना कि इस पे ध्यान रहे। मैं अपना फोन बहुत कम यूज करती हूँ, सिर्फ तब यूज करती हूँ जब मैंने बाइबल के लिए कुछ पढ़ना हो, और मैं तो जल्दी मुझे यहाँ तक है मुझे अपने मोबाइल का नंबर तक याद,
मैं अक्सर अपना फ़ोन सिर्फ तभी यूज़ करती जब मैंने कलाम के हवाले पढ़ी। आज मेरी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की आप सुरमा हो, आप ज़बरदस्त तीर हो। कलाम जुदाउन को ये बोलता है ना, ए ज़बरदस्त, तो आपको भी यही बोलता है मेरी ज़बरदस्त। वो लड़की तो उसके करीब चली गई, इस बंदी ने, इस छोटी 13 साल की, तो मैं समझती हूँ अगर वो 13 साल की लड़की ये कर सकती तो हम तो उससे भी बड़ी, हम नहीं कर सकती। खुदावंद ने अपनी बशारत का तो काम ही लड़कियों को दिया, क्या नहीं दिया? जा मरियम मेरे भाइयों को खबर कर, क्या कि मसीह जी उठा, तो शरीर इन पर क्या करे, कंट्रोल करे? नहीं, मर्द भी है जबरदस्त और औरत भी जबरदस्त है। और ज्यादा तीर कौन तेज चल रहा है? आज देखे खवातीन से ज्यादा नहीं भर गया, लकब भी औरतें पा गई है दुल्हन का, मसीह की कलीसिया। आप बड़ी जबरदस्त हो, क्योंकि एक जबरदस्त औरत ने पूरे गांव को घेर लाई थी। खुद उसको मसीह ने क्या किया? ऑपरेट किया, उसको गाइड किया, और उसने पूरे गांव को क्या कर दिया? मसीह की मनादी से भर दिया। आओ मेरी सुन लो कहानी, कुएं पे बैठा मेरा जग का माही, वो हालेलुया। आज अपना कंट्रोल सिर्फ यीशु मसीह को दो। जिस तरह दाऊद ने कहा, मेरा रखवाला मेरा खुदा है। मेरा क्या है? मेरा खुदा रखवाला है। कलाम कहता है कोई तेरी जुआनी की हकारत ना करे, यानी तेनू कोई हकीर ना समझे। क्या कहता कलाम? दरख्त अपने फलों से पहचाना है। अच्छा दरख्त क्या देता है? अच्छा फल देता है। नौजवान को खुदा बहुत पसंद करता है। अगर आप जवानी की, क्या आप 12 साल या 20 साल की लड़की हो तो कोई वो 50 साल बंदे से ब्याह करना पसंद करेगी? चलो 50 भी चलो ठीक है, कुछ कर भी लेनी है, 80-90 तक की करेगी। अगर आप 20 की होकर इतनी एजेड नहीं चाहते तो आपका मसीह भी तो यही चाहता कि जवानी में उसको याद किया जाए। आज कोई भी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझता, नहीं समझता। वो कहता मेरे अंदर भी तो दिल है, क्या नहीं कर, दिल नहीं है, कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते पीते, कहता मेरे अंदर दिल नहीं, क्यों? अपने आप में जुआन समझते। फिर कलाम में लिखा है कि फिर उसकी क्या करो, एग्जाम्पल बनो, अच्छा नमूना बनो, गलत नमूना नहीं। कुछ तो गलत नमूना देखे आए हाय गलियां में नमूने खड़े हैं कहते कि नहीं कहते? पर मसीह कहता अच्छा नमूना बन, ताकि कोई तेरी जवानी दी है ना कहे कि तू है गई बेवकूफ है, हकारत की थी, तेरी बेकदरी की, तू जरा चौंका ते बाजारा ते खड़ा है, तू घर बैठ के बाइबल पढ़, तू इत्थे बाजारा विच ते उत्ते छत्ता ते खड़े हो के सेल्फियां बनानी ने, तो तू चंगी नहीं, तू बाइबल पढ़ ला ताकि तू नो क्या कुछ आया वे हुन नमूनी छत ते चली। पर मेरा और आपका खुदा कहता है देख मेरी प्यारी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शरीर के हाथ में नहीं, पलूस की तरह हमारे ख्याल होने चाहिए। मैं कहती हूँ जो मुझ में है वो शरीर तुझसे ज्यादा भरा है। ख्याल आते हैं और फौरन यहाँ पर मुझे याद है, आज भी जब मैं जॉब करती थी तब मैं इस कदर यीशु में नहीं थी, पर वो जो डिमस के ख्याल थे वो मुझे अंदर ही अंदर में छोड़ते थे। ऐसे मैं काम कर रही होती थी तो एकदम से मैंने फील करना कि ना कोई गंदी स्पिरिट आ रही जो मेरे माइंड में जाकर और मेरे माइंड में नकमी बातें पैदा कर। मैं क्या करती, मैं अखती, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट खुदा का रूह बड़ा जबरदस्त है। मैंने क्या किया, जैसे मैंने फील करना मैं काम कर रही एकदम से कुछ, मैंने यहाँ पर क्या खुदा मेरा छुपा मुझे करने का, खुदा मेरा छुपा, और मैंने फील करना वो स्पिरिट दूर। मैंने तो कही है ये तो बड़ा कमाल की बात है, ख्याल गंदे खत्म। आज बहुत से नौजवानों के ऐसे ख्याल, 3 किस्म के गुनाह है जो तीरों को खराब करते हैं। पहले ब्लड में गुनाह जो बाप दादा से मिलते हैं, ऐसे ही जो तीर खराब कर रहे हैं। दूसरे गुनाह, आप जिस माशरे में रहते, आप नहीं होते गुनाह, पर आपका कभी कभी एरिया बड़ा गंदा होता है। कहते ना गंदे ये एरिया में घर नहीं, कहते कि नहीं कहते? गंदे ये महल्ले में ऐसी रहना शुरू हो गए थे, लुंड पा रहते थे, गाला ही देते थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो गई। तीसरा जो गुनाह है शख्सी गुनाह, जो आप किसी को बता नहीं पाते कि मेरे माइंड में क्या स्पिरिट मुझे तंग करिए, फलाने के बारे में इतने डिमस, इतने निकम्मे ख्याल आते हैं कि मैं क्या करूं। वो मुझे कहते हैं ऐसा कर, पर रूस कहता है आते हैं, मैं क्या करता हूँ, कुचलता हूँ। आज से कौन पूरे ख्यालों को कुचलेगा? ऊपर हाथ करें। यीशु आपको ताकत है। आप बोले खुदावन मैं अपनी ताकत से नहीं,
पर जो ऊपर से ताकत आती है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, अपनी तारीफ हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावन मैं एक अच्छी माँ बन सकूं, एक अच्छी फ्रेंड बन सकूं, एक अच्छा पासमान बन सकूं, ताकि खुदावन मेरे आने वाले खुदावन ना मुझसे अच्छी सलाह पाए, ताकि खुदावन मैं एक अच्छी जबरदस्त सुरमा बनूं माँ, ताकि अपनी बेटी को तेरी राह की तालीम दूं। खुदावन मैं कम नॉलेज में नहीं रह। आए अपनी आंखों को बंद कर, आए अपने बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि यीशु कहता है मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए रो। हाँ, रस्सी खिला रबा खुला है यीशु के रबा खुला है। आए खुदावन हमारी नौजवानी नस्लों पर तेरे तरस को मांगते हैं, हमारे बुजुर्गों पर तरस मांगते हैं। खुदावन हमें जबरदस्त आए खुदावन अपने नौग अपने तरास बख्श दे। आए खुदावन खादा रस्सी खुला रहे, आए सारे भैया और रस्सी खुला रहे। हम मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि हमारे एरिया से वो सारे गुनाह मोहल्ली गुनाह उखड़ जाए। ट्रेवल फायर अनसिता दिखाया दे वो ख्याल जो आपकी सोचों और ख्यालों में आते हैं वो कुचले यीशु के नाम से, क्योंकि वो आपका ताकत देने के लिए तैयार है। जो उसके नाम को पहचानता है वही सब कुछ कर दिखाए। क्योंकि यीशु कहता है मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे